3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले हमें समझना है लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, एंड पेयर क्या है, एंड वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल तो जैसा कि आपको पता है ये x एंड y, x एंड y, इस इक्वेशन में x और y जो है वो है हमारा वेरिएबल्स। एंड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं, तो जैसे ये है हमारी इक्वेशन एंड इसमें वेरिएबल की वैल्यू, जब हमारी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर में आपको जितने भी इक्वेशंस दिखेंगे उसमें वेरिएबल की वैल्यू 1 ही रहेगी, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन है। तो जैसे यहाँ पे है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। तो इस चैप्टर्स में जैसे सिर्फ लीनियर इक्वेशन नहीं दिखेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर दिखेगा लीनियर इक्वेशन का। जैसे यह है इक्वेशन 1 एंड यह है इक्वेशन 2। तो यहाँ पे जैसे है 2x एंड 2 इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स का होना चाहिए। तो जैसे ये एक वेरिएबल है x है, दूसरा वेरिएबल है हमारा y। तो ये तो हमने समझ लिया लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं। एंड फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो हमारा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। एंड इसकी कंडीशन होती है a1/a2, b1/b2 एंड a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो जैसे ये हमारी इक्वेशन है, तो इक्वेशन को जैसे हम ये होता है हमारा a1 एंड ये होता है a2 एंड ये होता है b1 एंड ये होता है b2 एंड ये होता है c1 एंड ये होता है c2। तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, तो ये हमारा a1 एंड ये है a2 एंड ये है b1 एंड ये है b2 एंड ये यहाँ पे c1 है एंड c2 हमारा 0 है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 है, जैसे यहाँ पे 1/3 है एंड इक्वल में माइनस का 2/4 है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो 1/3 एंड माइनस 1/2, तो ये इक्वल नहीं है a1/a2 एंड b1/b2। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, a1/a2 इक्वल b1/b2 के इक्वल नहीं होता है। एंड इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है एंड ये होता है कंसिस्टेंट। एंड सेकेंड टॉपिक है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की हमारी कंडीशन क्या होती है एंड वो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में हमारे इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हमारे इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं कोइंसिडेंट लाइन में। एंड ये इसके लिए इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे है ये ये है a1 एंड ये है a2, यहाँ पे ये है b1 ये है b2, c1 एंड c2। तो यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 एंड माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 होगा। मीन्स जैसे यहाँ पे होगा a1/a2 b1 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन एंड इसका सॉल्यूशन होता है, इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसमें एंड ये होता है हमारा कंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस जो है वो हमारे कंसिस्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड भी चैप्टर 3 में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो भी हमें बताना है। एंड यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हम किसे कहते हैं, जैसे पैरेलल लाइंस यहाँ से ये पैरेलल जा रही है, तो यहाँ पे जैसे इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो गया तो यहाँ पे से हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा एंड ये है पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस में जैसा कि हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे है नो सॉल्यूशन, इसमें हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एंड इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। मीन्स यहाँ पे है
जैसे यहाँ पे है ये है A1 एंड ये है A2, ये है B1 एंड ये है B2, ये है C1 एंड ये है C2। तो माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा, बट यहाँ पे है 1/2 एंड यहाँ पे भी कट होके 1/2 हो जाएगा। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 तो हो जाएगा, बट C1/C2 नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। तो जब भी ये कंडीशन हो तो हो गया हमारी पैरेलल लाइंस। एंड पैरेलल लाइंस जो होता है वो हमारा होता है इनकंसिस्टेंट। तो जैसा कि हमें बस ये याद रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन में कंसिस्टेंट है एंड पैरेलल लाइंस में इनकंसिस्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये है हमारा तीसरे, मतलब इसी मेथड से इस चैप्टर में हमारे दो मेथड हैं, जैसे कि तीन मेथड है, एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो इन तीनों मेथड से ही हमें इस चैप्टर्स के एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होंगे तो हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, तो ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। तो हमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में से भी हमें इसे सॉल्व करके, तो हम शुरू करेंगे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जैसे इक्वेशन 1 को हमने ले लिया, इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इसमें पुट करनी है इक्वल 14। तो जैसा कि यहाँ पे ये x इक्वल 14 माइनस वाई, तो ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई हमने फाइंड किया x की वैल्यू। अब इसमें हमें पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो x की जगह पे क्या पुट होगा, 14 माइनस वाई इक्वल 4। तो यहाँ पे 14 है तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस वाई एंड माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2y। यहाँ हम लिख देंगे माइनस का, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2y इक्वल 4 एंड माइनस 14। तो यहाँ पे है माइनस 2y एंड 14 में से, माइनस 14 में से हम 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा एंड y इक्वल 10 एंड 2 इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल के इस साइड आके ये हो जाएगा डिवाइड में, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 5। अब जो ये y की वैल्यू आई है ये हमें पुट कर देनी है, ये चाहे हम इसमें पुट करें या फिर इसमें पुट करें, आंसर सेम ही आएगा। तो हम इसमें ही पुट करेंगे, x इक्वल 14 माइनस 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एंड सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें, जैसे हमने इसमें सॉल्व किया है तो उस तरह से सॉल्व करना है, बाकी x और y की वैल्यू जो है वो हमारी सेम ही आएगी। तो जैसा कि हम इसी इक्वेशन को ले लेंगे, इधर भी यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल 14 एंड यहाँ पे है x माइनस वाई इक्वल 4। तो ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। इसमें जैसे x और y जो है तो हम पहले देखेंगे कि इसमें से एक x कट रहा है या नहीं, y कट रहा है या नहीं। अगर नहीं कटेगा तो हमें फिर मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम करना होता है। तो जैसा कि यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये y कट जाएगा एंड यहाँ पे आएगा ये प्लस प्लस है, तो यहाँ प्लस एंड यहाँ भी प्लस प्लस है, तो यहाँ प्लस। तो इसे इन दोनों को यहाँ पे माइनस का साइन तो है नहीं, तो ये दोनों प्लस ही होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14 में हम 4 ऐड करेंगे तो 18
एंड x इक्वल 18 अपॉन में 2, तो 2 9 जा 18। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आई 9। इसमें जरूरी नहीं है कि हाँ हमने यहाँ भी y की वैल्यू पहले फाइंड की है तो y की वैल्यू भी पहले फाइंड करेंगे, बस ये है कि x और y की वैल्यू जो है हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन से फाइंड करें सेम ही आती है। तो जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे 9 थी, तो यहाँ भी x की वैल्यू 9 है। अब इसे हमें पुट कर देना है, x की वैल्यू का हम पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, ये किसी में भी हम पुट कर दें वैल्यू हमारी सेम ही आएगी। तो इक्वेशन 1 में ही हम पुट कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल है 14। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लिख देंगे 9 प्लस वाई इक्वल 14। तो यहाँ पे आ गया हमारा y इक्वल 14 एंड 9 इक्वल के इस साइड प्लस में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस में। तो 14 में से हम 9 माइनस करेंगे, तो 14 में से 9 माइनस करने पे क्या आता है 5। तो ये था हमारा, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से किया फिर भी हमारा सेम ही आया, एंड एलिमिनेशन मैट्रिक्स से किया फिर भी सेम ही आया। वैल्यू x की वैल्यू 9 है एंड y की वैल्यू 5 आई। थर्ड टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो इसमें हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है इक्वेशन 1 का टेबल है एंड ये इक्वेशन 2 का है। तो इक्वेशन 1 में हमने सबसे पहले जैसे x को 4 x में 4 x को हमने 4 मान लिया, तो फिर 4 पुट करके हमने फाइंड किया तो y की वैल्यू आई 6। फिर नेक्स्ट टाइम हमने y को 5 माना, तो फिर हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो फिर y की वैल्यू आई 5। इसी तरह से हमने इक्वेशन 2 के में भी पुट करके हमें फाइंड करना है एंड फाइंड करने के बाद हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। एंड ग्राफ में यहाँ पे माइनस वाले नंबर नहीं थे इसलिए माइनस वाली लाइन ड्रॉ नहीं की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 को पुट करना है। यहाँ पे x है 4 एंड 6, यहाँ पे है 4 और 6। तो x क्या है, ये है x एक्सिस वाली लाइन एंड ये है y एक्सिस वाली लाइन। तो x है यहाँ पे 4 एंड y है 6, तो ये रहा यहाँ पे y 6 एंड 5 यहाँ पे x है 5 एंड y भी है 5। अब नेक्स्ट इक्वेशन में है 6 है, x है 6 एंड y है 2। तो यहाँ पे x है 6 एंड y है 2, तो यहाँ पे हम कर देंगे x है 8 एंड y है 4। तो y यहाँ पे है 4 एंड x है 8। तो ये बन गई हमारी लाइन। अब हमें यहाँ पे से लाइन ड्रॉ कर देनी है स्केल की हेल्प से। इसे लाइन ड्रॉ करके तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी पहले हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे है जैसे 4, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे से हमें ड्रॉ कर देनी है एंड फिर यहाँ पे से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे तो वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। चैप्टर 3 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स